नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो होल्ड कर रहा है। G20 जो है वो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना हुआ है। अगर हम इन 20 जो देश हैं उनकी अगर हम जीडीपी की बात करें तो फिर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का तकरीबन 85% जो है कवर करती है, यानी कि तकरीबन सारे बड़े देश जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो इसी प्रेसिडेंसी में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये भारत की प्रेसिडेंसी का एक मुख्य मुद्दों में से होगा। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन जो है इसको लेके पॉजिटिव हैं और इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। G20 में फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज एक ऐसा वर्किंग ग्रुप है जो क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डिस्कस करता है। इस ग्रुप की एक मीटिंग मिड दिसंबर में हो चुकी है और सेकंड जो मीटिंग है वो 24-25 फरवरी को शेड्यूल्ड है, यानी कि ये मीटिंग भी अभी होनी है। तो जब G20 की बात आती है दोस्तों, तो भारत क्रिप्टो को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया दिखाता है। लेकिन अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो आरबीआई यहाँ पर बार बार चेतावनी देता है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन जो है वो भारत ने बना रखी है। बाहर जब G20 में होते हैं तो हम इसकी रेगुलेट करने की बात करते हैं, लेकिन जब हम इंडिया में होते हैं हमारा खुद का आरबीआई जो है वो इसको बैन करने की बात करता है। लेकिन G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसने भारत को एक क्लियर रुख बनाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वहां पर भी मीडिया बार बार एफएम निर्मला सीतारमन से ये पूछता है कि अगर क्रिप्टो लीगल नहीं है तो आप इस पे टैक्स क्यों लगा रहे हो, वो भी 30% का। तो जिसके जवाब में मिसेस निर्मला सीतारमन बोलती हैं कि जब तक इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक हम इसमें टैक्स लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेके भारत बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है जब G20 की बात आती है। और ऐसी दबाव की स्थिति में जब आप बाहर कुछ कह रहे हो और अंदर कुछ कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस बजट में भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो है क्रिप्टो को लेके क्या सोचते हैं, भारत में क्रिप्टो को लेके क्या चल रहा है। क्योंकि पिछली बार 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया था उसमें 30% टैक्स लगाया गया था और 1% टीडीएस का भी प्रोविजन किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं G20 की प्रेसिडेंसी और वहां पे जब उनको जवाब देना पड़ता है तो ये टैक्स रेट जो है और ये जो टीडीएस का रेट है वो कम होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के बयान निर्मला सीतारमन वहां पे दे रही हैं उससे ये साफ लग रहा है कि भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, या तो इसको लीगल करना पड़ेगा या इसको इलीगल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसी कशमकश में एक चीज ये बन सकती है कि क्रिप्टो टैक्स जो है वो स्टॉक मार्केट के टैक्स के एट पार कर दिया जाए, यानी कि जिस तरीके से एक स्टॉक में शेयर में टैक्स लगता है उसी तरीके से क्रिप्टो में भी टैक्स लगा दिया जाए। इस बार के बजट में ये प्रपोज किया जा सकता है ऑनरेबल एफएम श्रीमती नीला सीतारमन के द्वारा। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह की सिचुएशन इस बजट में सामने आती हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।